दीपक भंडारकर जी का उन्होंने ये प्रश्न किया है। ये 4 प्रश्न हैं इसके अंदर जो उन्होंने लिखे हैं। पहला, क्या पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह हैं? तो ये तो बहुत आपने सीरियस बात लिख दी। जो कोई भी उन्हें अल्लाह माने वो, तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के बंदे क्या होता है? गुलाम, जैसा वो चाहे वैसा करने वाले बंदे। और रसूल ये कि उसके पास इतनी बात है दूसरों के बंदों के मुकाबले में कि मार्गदर्शन पैगंबरों के माध्यम से आया और वो मार्गदर्शक थे, उनके माध्यम से, उनके ज़रिए लोगों को हिदायत या मार्गदर्शन उनको मिला। तो ईशवाणी उनके माध्यम से मिली, उन पर अवतरित हुई और उन्होंने लोगों को बताई। इसके अलावा वो हर तरीके से ऐसे इंसान के जिनका उन्होंने कहा, कुरान के अंदर ये बात बताई कि तुम ये बता दो लोगों को कि मुझे तो अपने भले बुरे के ऊपर अब मुझे कोई नुकसान पहुँचे या नहीं पहुँचे इसके ऊपर भी मुझे कोई कंट्रोल नहीं, मेरे अपना कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। तो वो उसके बंदे और रसूल थे, वो पैदा किए हुए थे, सृष्टि थी, वो अल्लाह जिसे कह रहे हैं वो वही परमेश्वर। सवाल ऐसे ही आ रहे हैं, हमारे बड़ी गलत फहमियाँ हैं गैर मुस्लिम भाइयों के जहन में, ख़ास तौर से शायद जो हिंदू भाई हैं उनके जहन के अंदर ये बड़ी गलत फहमियाँ है कि वो ये कहते हैं कि मतलब ये समझने, ये बात लाने लगे हैं कि वो अल्लाह कोई और है और ईश्वर या परमेश्वर कोई और है। तो वो अल्लाह के बंदे थे और उसके रसूल थे, संदेशता, उसका संदेश लाने वाले, पहुंचाने वाले। अच्छा, फिर आपने आगे लिखा है नंबर 2 पे, अगर नहीं तो फिर अल्लाह कौन है? वो वही है जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेद के अंदर ब्रह्म या परब्रह्म है, सब उसके अधीन है, कोई उसके समतल नहीं है, बराबर नहीं है। लेकिन आपने ये सवाल किया है, मैं कुरान की से कुछ आयतें आपको सुना देता हूँ और उसके समान अर्थक दूसरी वो सारी आयत जो है वो यही वेद मंत्रों के अंदर भी। मैं कुरान से सुना रहा हूँ, आपने पूछा कौन है? कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह ऐसा एक है जैसा कोई दूसरा नहीं, इस तरह का एक है। अल्लाह समद, उसे बाकी सबको उसकी ज़रूरत है, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना उसको किसी ने जना था, वो सदा से है और सदा रहेगा। बाकी सृष्टि जो है ये उसके अंदर हुआ करता है, वो सृष्टा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और किसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसके बराबर किसी भी एक गुण के अंदर भी कोई उसकी सृष्टि में से नहीं पहुंच सकता। बहुत सी आयतें हैं कुरान के अंदर। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, वही खालिक है, उसी ने इस सृष्टि बनाई है और रचाई है। फिर उसके बाद बनाने के बाद उसको ठीक ठाक किया, संवारा, बिल्कुल फाइनल शेप दी, और सारे जितनी भी अच्छे गुण हैं, वो अच्छे गुण जिसे हम नाम कह सकते हैं, वो सारे अच्छे नाम उसी के हैं। अय्यम्मा तदू फलहुल, ये अस्माउल हुस्ना ये कुरान ने कहा। तो और यही बात वेद ने कही थी, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तो फलहुल अस्माउल हुस्ना, और उसके बाद फिर उससे आगे की आयत के अंदर बताते हुए कहा कि हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में जो भी हैं वो सब उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो तेजी से काम में लगे हुए हैं, जैसा वो चाहता है। ये जितने निर्जीव और सब हैं, और उससे पहले की आयत थी वो रह गई यहाँ। वो क्या है? वो सब पर हुकूमत करने वाला, सबका शाह है, सबका राजा है। अल मलिकुल कुद्दूसुल, पवित्र, बिल्कुल सलामुल मोमिनुल, शांति वही, वो खुद शांति है और शांति देता भी वही है, शांति का स्रोत भी वही है। मुहैमिन, सबके ऊपर नज़र रखने वाला, जब्बार, अपने कानून जो उसके हैं यहाँ पर उसे कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता, उन कानूनों को सख्ती से इम्प्लीमेंट करने वाला, अल मुतकब्बिर, और फिर सबसे बड़ा कहलाने के लायक बड़ा वही है, बाकी यहाँ पर कोई दूसरा बड़ा ही ना करे। तो ये सारे बहुत से गुण हैं जो बहुत सी आयत के अंदर बताए, कुरान में भरे पड़े हैं। लेकिन इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा कि कौन है वो जो सदा से है, हमेशा से है, जिसकी बराबरी कभी कोई नहीं कर सकता कोई दूसरा, वही जिसे अलग अलग नामों से अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग सभ्यताओं के अंदर पुकारा गया है, उसी एक को।